मनाई जा रही है। ये एक मुक़द्दस दिन है तमाम इंसान कायनात के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा। पहले नफ़ी करके अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर के जैसा कि आम नबियों को जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अम्बिया इकराम आए थे, एक एक कौम के लिए आए थे, एक एक खिस्से के लिए आए थे, एक एक कबीले के लिए आए थे, तो उस तरीके से आपको नहीं भेजा क्योंकि आपका मुकाम आला और बाला है, आप खातमुन नबीन हैं और आपके बाद कोई और नबी आने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी फरमाया। तो यहाँ पर मैं जिस तरह दूसरे नबियों का काम था कि एक एक कौम के लिए खित्ते के लिए आए थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सारी दुनिया के लिए भेजा है, चाहे वो गोरा रहो या काला रहो या अमीर हो या गरीब रहो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होता होगा, या हिंदुस्तान में रहो या फिर अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, दुनिया के कोई से भी कोने में रहने दो, उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर में ईमान लाना उसके ऊपर में लाजिम है, क्योंकि आप खातमुन नबीन हैं, आप जो है तमाम इंसान कायनात के लिए आए हैं। तो यहाँ पर में हम आज जो यौम मना रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि आपका आना जो है कि आप आने से ही कुरान ज़मीन पर उतरा, आप आने से ही इस्लाम मिला है हमको। जलवा अफरोज़ हुआ शम्स अंधेरा भागा, इस्लाम जलवा अफरोज़ हुआ शम्स अंधेरा भागा, आप आने से ही शैतान की हुकूमत डूबी। तो यहाँ पर जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले आप देखेंगे कई किस्म की जो है सुना बुराई दुनिया में फैली हुई थी, अरबस्तान रहो या हिंदुस्तान रहो या दुनिया के कोई से भी कोने में, आप आने के बाद में ही जो है सुना तमाम ये जितनी भी बुराइयाँ थे वो तमाम बुराइयों का आपने जो है सुना नाश किया, और तमाम अम्बिया इकराम को अल्लाह ताला ने मिसाक लिया, आपसे मिसाक लिया, तमाम उम्मतों से भी अल्लाह ताला ने मिसाक लिया कि जो है आपके बाद एक नबी आने वाले हैं, वो आखिरी नबी आने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, जिसके ऊपर में तमाम लोगों को ईमान लाना ज़रूरी है, तमाम को जो है सुना उनकी मदद करना ज़रूरी है। तो आज हमको जो है सुना उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अरबस्तान में आज से 1400 साल पहले 1500 साल पहले जिस तरीके का आलम था, आज उस तरीके का माहौल जो है हमारे अतराफ़ में भी बना हुआ है। तो अब उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने असहाब के साथ में करने ऊला में यानी कि मक्के में किस तरीके से इस्लाम के खातिर अपनी ज़िंदगी जो है सुना कुर्बान की, अपनी सलाहियतों को जो है सुना तमाम जो है सुना दाव पे लगाया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम जो है अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ को जो है कुर्बान करो। तो यहाँ पर मैं अल्लाह ताला खुद जो है सो अपनी प्यारी चीज़ दाव पे लगाया, और वो प्यारी चीज़ अल्लाह की प्यारी चीज़ क्या है? अल्लाह की प्यारी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि अल्लाह ताला ने खुद जो है अपने जो है सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, ज़मीन पे भेज के क्या करा, अपने आप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है कि जो है किस तरीके से तबलीग करने में कितने मसाइब आते हैं, कितने मुश्किलात आते हैं, किस किस्म की जो है सुना कुर्बानी देना पड़ता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुर्बानियाँ दे के बताया आप। तो ये क्या है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह की प्यारी चीज़ है ये। अल्लाह ताला खुद अपनी प्यारी चीज़ को ज़मीन पे लेके आके तमाम उम्मत के लिए जो है सुना आपको रहबरी के लिए आपको चुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में भी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में भी अपनी प्यारी चीज़ आप दाव पे लगाए। आपकी प्यारी चीज़ क्या थी? आपकी प्यारी चीज़ आपके जो है सुना आपके अहले बैत है, आपका ख़ानदान है, आपके तमाम ख़ानदान को आपने जो है इस्लाम के लिए जो है सुना कुर्बान कर दिया। अम्मा जान जो है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आप जिससे जब जो है सुना निकाह हुआ था, आप जो है सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी, जब बहुत सारा जो है सुना माल था आपके पास में, अरबों खरबों रुपये थे आपके पास में, मगर वो आने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मज़ीद जो है कमा लेते नहीं बैठे, मज़ीद जो है सुना माल को बढ़ा लेते नहीं बैठे, मज़ीद जो है तिजारत को बढ़ा लेते नहीं बैठे। आपने क्या करे, वही माल को क्या करे खैर व बरकत में लगा दिए। जिस मिस्किनों को गरीबों को ज़रूरत दी हो गरीबों को माल दिए, भूखों को खाना खिलाए, हाँ तमाम लोगों की जो है ना आप मदद करें, इस्लाम की राह में पूरा पैसा जो है ना आप लगा दिए। आप ऐसी इतनी दौलत थी कि जो है ना सारे अरबस्तान में आपके हटके किसी के पास में इतनी दौलत नहीं थी।
उतनी दौलत जो है ना अम्मा जान के पास में थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने के बाद में अम्मा जान ने सारी दौलत जो है सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है सो इस तरीके से खर्चा किया कि जो है ना जिस तरीके से जो है अल्लाह राज़ी हो जाए, क्योंकि हमारा माल जो है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा खर्च करना चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी हो। हम अपनी मर्जी तो हम कहीं भी खर्च कर लेते माल, मगर अल्लाह जैसा बता रहा है, अल्लाह जिस तरीके से खर्चा करना बता रहा है, अल्लाह जिस तरीके से जहाँ देना है वहाँ देने का है, तो वो जो है सोना कमाल है। वो हम अल्लाह की बात पे ईमान लाना है। हम हमारी मर्जी से किधर भी लगाएंगे तो बात अलग है, सवाब का ही काम है अगर अच्छे काम में लगाएंगे तो। मगर जहाँ पर में दीन का मसला आता है, वहाँ पर में दीन के लिए आप अपनी जान माल सब लगाना, तो वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करके बताए। आप जो है तो अपने अहले बैत को जो है सोना लेके आए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है, कैसे कहते हैं आपके कुर्बानियाँ हैं, हसनैन है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है, आपके कैसे कहते हैं कुर्बानियाँ हैं। हाँ, करबला का माहौल हमारे सामने है। तो ये क्या है, ये कुर्बानी जो है सो ना आपको देना है, सबको देना है। अल्लाह खुद दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिए हैं। फिर यहाँ तक कि अहले बैत हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी प्यारी चीज़ को उन्होंने भी कुर्बान किया है। अपने बच्चे 6 महीने का बच्चा हो या फिर 18-19 साल का बच्चा रहो, या तो फिर जो है जैसा कि जो है सुना वहाँ पर एक दिन का शादी का जो है सुना दूल्हा रहो, उसकी भी जो है सुना वहाँ पर में करबला में कुर्बानी दी गई है। किस चीज़ के लिए दी गई है? दीन के लिए। क्यों दिए दीन के लिए? क्योंकि जो है माहौल जो है सुना अमन में आ जाए। जो भी जो है सुना बुराई फैली हुई है दुनिया के अंदर में, वो बुराई को ख़त्म करके अमन कायम करना है। मुसलमान का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ें, नमाज के साथ साथ नमाज तो फ़र्ज़ है, इंसान के ऊपर है, 5 अरकान अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है। फ़र्ज़ से हटके भी हमारे लिए इबादत है, नफील इबादतें भी हैं, मगर सबसे बड़ा काम क्या है? वो तो दीन का काम है। एक इंसान जो बुराई की तरफ जाता है, उसको बुराई की तरफ से निकाल के नूर की तरफ में लेके आना। जो इंसान जो है सो दोज़ख में जाने के लिए जो है ना, जो अपनी दुनिया में जो है मसरूफ़ है, बिज़ी है, जो अल्लाह से दूर है, ऐसे इंसान को क्या करना है? उसकी दुनिया से जो है ना उसको जो है अल्लाह की तरफ लेके आना है। ये सबसे बड़ा काम है ना। जैसा कि हम अच्छे हो जाएं, सिर्फ जो है ना अल्लाह नहीं चाहता कि जो है तुम अकेले जो है ना, अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं अकेला नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं तमाम इबादतें कर रहा हूँ, तस्बीह कर रहा हूँ, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला कुरान में खूब फरमाता है, अल्लामा इकबाल इसमें अशार में फरमाते हैं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ऐसा काम करो कि तुम जो अपने लिए पसंद करते, तुम जो नेकी अपने लिए पसंद करते, तुम जो अच्छाई अपने लिए पसंद करते हो, वही चीज़ सामने वाले के लिए भी पसंद करना चाहिए। बुराई को मिटाना ये मुसलमान ही का काम है अब, क्योंकि अब कोई नबी आने वाले नहीं हैं, अब कोई जो है सो ना पैगम्बर आने वाले नहीं हैं, यानी कोई और दूसरा जो है सो जरिया नहीं है यहाँ पर में। अब फिलवक्त रहबरी के लिए सिर्फ मुसलमान ही है। तो वो नेमतें, तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने वो अभी जो है सो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के वक्त में आखिरी खुतबे में आपने ये फरमाया था कि ये सारी नेमतें मैं मुसलमानों को दे रहा हूँ, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर में है। जहाँ कहीं भी सारी दुनिया के अंदर में बुराई फैल रही है या फैली हुई है, उसको जो है सो ना दूर करने की जिम्मेदारी अभी मुसलमानों की है। इसीलिए अल्लाह ताला आपको जो है सो ना पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि आप जो है सो ना मुसलमान में अगर पैदा हुए हैं तो तुम जो है मुसलमान ही होके मत मरो, सिर्फ वली बन के मरो। पड़ो क्या वली मर के आप पर्दा फरमाओ। मुसलमान में अगर इंसान जो है पैदा होके अगर मुसलमान में मर जाना कोई ये बड़ा काम नहीं है। गैर कौम को जो है उसको मुसलमान करना है, उसकी तरक्की हो गई, अब आपकी तरक्की भी होना है। गैर कौम को नजात कैसा मिलने वाली है? ताकि वो इस्लाम में आया, उसकी नजात हो गई, मगर हम यहाँ भी तो नजात होना चाहिए ना। तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जो है अब तुम जो है सो ना वो काम करो जो मेरे वली कर गुजरे हैं। तो वलिया क्या करे? गैर कौमों के पास में गए, इस्लाम को जो है सो ना पेश करे, उनको जो है सो ना दीन की जो है सो ना तालीम दे, उनका तज़किया करे, उनको लेके आए इस्लाम में। आज से यहाँ पर मैं हिंदुस्तान में सिर्फ सारी दुनिया में अगर 50 लाख औलिया अल्लाह आए तो 2.5 लाख 3 लाख औलिया अल्लाह सारी दुनिया में है, मगर 2.5 लाख सिर्फ हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह यहाँ पर मैं आगे दीन का काम करे। तो कई को करे यहाँ पर बहुत सारी बुराई जो है फैली हुई है। जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले बुराई थी, बुतपरस्ती होती थी, उससे ज़्यादा आज जो है यहाँ पर बुतपरस्ती है। तो हमको चाहिए कि हम जो है ये बुतपरस्ती का हम खात्मा करें। तो उस बुतपरस्ती का खात्मा किस तरीके से करना चाहिए? तो वो हम जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना अमल हमारे सामने मौजूद है और सहाबा इकराम का अमल हमारे सामने मौजूद है। हर ज़माने में एक जो है ना इमाम जो है ना आता है, हर ज़माने में हर 100 साल में मुजद्दिद आते, तो वैसा ही ये सदी में भी जो है ना इमाम है, मौजूद है। बगैर इमाम के दुनिया नहीं चलने वाली है, रूहानी दुनिया चलने वाली नहीं है।
आप मादी ज़िंदगी तो आप कैसा भी गुजार लेंगे, खा के पी के कैसा भी आप खैर कौम भी जो है सो ना बगैर पैसे के पैसा जो है तो मैल ऐसा कमा रहे, हाथों का मैल जैसा कमा रहे लोग, तो उनके पास में भी पैसा आ रहा। तो मादी दुनिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, रूहानी इंसानों को जो है सो ना रूहानी तरक्की देने के लिए आप आसमान की जो नेमतें हैं वो ज़मीन पे लेके आ गया। तो वो नेमतों को जो है सो ना आप आम करके जो है सो ना बांटे। तो आज के दिन आज जो है सो ना हमको भी जो है जो दुनिया के अंदर में बुराई फैली हुई है, जो लोग जो है सो ना कसरत से जो है सो ना जो है सो परस्ती है या फिर जो बेनमाजी है, बेनमाजी को चाहिए कि वो नमाज की तरफ आए, नमाजी को चाहिए कि अपने अपने अंदर में जो है ना तक़वा इख्तियार करे, और तक़वे वाले को इंसान को चाहिए कि वो आगे आके दीन का काम करे। एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है हमको कि हम नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ते जाए, कुरान पढ़ने हैं तो कुरान पढ़ते नहीं, आगे आए, आगे आके जो है सो ना आगे बढ़ के, जैसा कि इंसान दुनिया में हमेशा तरक्की करने की कोशिश करता है, हमेशा तरक्की करने की कोशिश करता रहता है कि भाई आज 5 रुपये कमाया, कल 10 रुपये कमाना है, फिर 20 कमाना है, 100 कमाना है, 1000 कमाना है, रोज़ का है। तो ऐसा ही दीन में भी जो है सो ना तरक्की है इंसान को। तो वो कैसा आता है तो वो तक़वे से आता है इंसान। आपके अंदर जितना तक़वा रहेगा उतना तक़वा आपको जो है सो ना मेराज कराता है ना। तो यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तो रूहानी जो है सो ना नेमतें जो है सो ना तमाम दुनिया के लिए लेके आए, और वो तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दी है कि आप तुम ही जिसकी जो है सो ना जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर में कि ये तुम जो है सो ना ये कार नबूवत जो है, ये काम जो है अब आपको लेकर चलना है, क्योंकि अब दीन ख़त्म हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको ये दीन जो है सो ना दी के हमने आपको तमाम नेमतें दी और अल्लाह ताला खुद राज़ी हो गया। तो अब ये जो काम है तमाम उम्मत मुस्लिमा पे है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको जो है सो ना अल्लाह ताला जिस तरीक़े से औलिया अल्लाहों से जो है सो ना काम लिया अल्लाह ताला उसी तरह जो है सो ना हमसे भी जो है सो ना काम ले। हज़रत फ़िलहाल फरमाते हैं कि जो है हूँ ऐसी दुआ करो कि हूँ मैं जिस काम के काबिल वही खिदमत ले ले। ये बहुत बड़ी अल्लाह के नज़दीक जो है सो ना दुआ है। तो अल्लाह ताला से जो है सो ना दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से जो है दीन की खिदमत ले। वाक़ई दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फातिहा।